वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली हमने जो है प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, उसके बाद हमने देखा डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम टू मेजरिंग नेशनल इनकम। आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमने चैप्टर नंबर फिनिश कर दिया है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम को देखते हैं। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारा, फॉर द इकोनॉमी। सो नेशनल इनकम का जो सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है वो कहाँ पर होता है, वो इकोनॉमी में होता है। कैसे? नेशनल इनकम डेटा आर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? तो कंट्री के इकोनॉमी के लिए जो है इम्पोर्टेंट होता है। In present time, the national income data are regarded as a account of the economy। तो आज के टाइम में जो भी नेशनल इनकम जो होता है वो अकाउंट ऑफ द इकोनॉमी होता है, which known as social account। So it tells us that how the aggregate national income and output products result from the income different individual product of industries and transaction of the international trade। यानी कि नेशनल इनकम जो है हमारे पूरे देश के इन शॉर्ट क्या है तो पूरी कुंडली बताता है कि क्या क्या हमारे इंडिया में या कंट्री में देश में चल रहा है। नेक्स्ट वन इज नेशनल पॉलिसी। सो नेशनल पॉलिसी के लिए क्यों यूजफुल होता है? बिकॉज नेशनल इनकम डेटा फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसी सच एज कौन कौन से पॉलिसीज बनाता है दे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी। And these figures enable us to know the direction in which the industrial policy, output, investment, saving and etc. ये सारी चीजों से क्या है हमें पता चलता है। हम फिगर देश का जो नेशनल इनकम जो है फिगर आउट कर पाता है कि कितना आउटपुट है देश के पास, कितना इन्वेस्टमेंट है और कितनी सेविंग और कितना चेंज करना चाहिए। सो नेशनल इनकम ऑल्सो हेल्प्स टू जनरेट इकोनॉमिक मॉडल लाइक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट मॉडल एंड प्रॉपर मेजर। और क्या करता है? मेजर कैन बी अडॉप्टेड टू ब्रिंग द इकोनॉमी राइट पाथ। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग करने में भी हेल्पफुल होता है। क्यों? फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग डेटा पर्टेनिंग टू नेशनल इनकम is very essential. So this data related to countries gross income, output, saving, investment, consumption can be obtained from the different sources। तो ये जो है इकोनॉमी के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? इकोनॉमिक रिसर्च। अब इकोनॉमिक रिसर्च में भी ये क्या होता है? हेल्पफुल होता है। कैसे होता है हेल्पफुल? लेट्स डिस्कस। National income data are also used for research scholars of economy। कैसे? They make use of various data of country input, output, income, saving, consumption, investment, employment, which are obtained from the social account। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करने में भी हेल्पफुल होता है। कैसे? नेशनल इनकम डेटा हेल्प्स टू कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्री एंड पीपल लिविंग इन द सेम कंट्री एट द सेम डिफरेंट टाइम्स। जैसे अगर बैंगलोर और महाराष्ट्र का कंपैरिजन किया जाए, महाराष्ट्र यूपी का कंपैरिजन किया जाए, यूपी और एमपी का कंपैरिजन किया जाए, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जैसे अभी जहाँ पे इनकम सोर्स ज्यादा है, यानी कि जहाँ पे इनकम ज्यादा है, इनकम सोर्स ज्यादा है, लोग माइग्रेट होकर वहां पर जाते हैं, वहां पे इनकम की इंक्रीज होती है एंड सम हाउ फिर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होता है? इम्प्रूव होता है। सो थ्रू दिस it can compare of standard of living। Next one is distribution of income। So national income statistics enable us to know about the distribution of income in the country from the data related to कैसे distribution होता है income का? wages, rent, interest and profit। So we understand the disparity in the income of different section of the society। तो ये थे हमारे टोटल 6 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम के। सबसे पहला क्या है? फॉर इकोनॉमी के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, नेशनल पॉलिसी में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्पफुल करता है, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग
को बनाने के लिए हेल्प करता है। देन इकोनॉमिक रिसर्च में हेल्प करता है, जो भी हम इनपुट डेटास होते हैं, आउटपुट डेटास होते हैं, इनकम, सेविंग, कंजम्पशन, ये सारी चीज़ों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करने में हेल्प करता है, और लास्ट जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।